श्री हनुमान जी जब लंका पहुंचकर माता सीता की श्री हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं और लंका को जलाने के बाद माँ सीता से आज्ञा लेने उनके पास पहुंचते हैं, तब हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हैं और लौटकर श्री राम के पास जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। तब माता सीता कहती हैं, हनुमान, तुम्हें देखकर मैं अपने दुख को कुछ भूल गई थी। अब तुम भी जा रहे हो तो बताओ, अब मैं भगवान श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रहूंगी। आध्यात्म रामायण में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं, यद्येवं देवी में स्कंद मारुः क्षण मात्रतः रामेण योजयामि मन्यते यदि जानकी। देवी जानकी, यदि ऐसी बात है तो आप स्वीकार करें तो मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं एक क्षण में ही आपको श्री राम से मिला दूंगा। वाल्मीकि रामायण में और भी विस्तृत वर्णन है। वहाँ हनुमान जी के इस प्रकार प्रस्ताव पर माँ सीता कहती है, हनुमान, मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ। श्री राम जी वानरों के साथ यहाँ आकर रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं, इसी में उनकी शुभ है। इसीलिए तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ दिन और प्राण धारण करूंगी। उसके बाद रामचरितमानस में हनुमान जी के वचन कुछ इस प्रकार हैं, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तब सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को दी, उसे पाकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद सीता ने वह सब प्रसंग भी हनुमान जी को सुनाया, जिस प्रकार जयंत ने कौवे का रूप धारण करके चोंच मारी थी और भगवान श्री राम ने उस पर क्रोध किया था। इस प्रकार हनुमान जी सीता का संदेश लेकर उनको प्रणाम करके वहां से लौट गए। उनके मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की बड़ी उतावलापन था, इसलिए बड़े वेग से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उस समय उनके पैरों की धमक से पर्वत की शिलाएं चूर चूर होती जा रही थी। सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया और समुद्र से पार होकर उत्तरी किनारे पर जाने का विचार किया। पर्वत से उछलकर वे वायु की भांति आकाश में जा पहुंचे। वहां पर्वत हनुमान जी के पैरों से दबाए जाने के कारण बड़ी आवाज करता हुआ अपने ऊपर रहने वाले वृक्षों और प्राणियों के सहित जमीन में धंस गया। श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से आगे बढ़ते हुए उत्तर तट के पास से पहुंचकर बड़े जोर से गरजे, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर हनुमान जी से मिलने के लिए समस्त वानर उत्साहित हो उठे। जामवत के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब कहने लगे, हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं, अन्यथा इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती थी। इतने में ही अत्यंत वेगशाली पर्वतकार श्री हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर कूद पड़े। उस समय सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने जामवत आदि बड़ों को प्रणाम किया तथा अन्य वानरों से प्रेम पूर्वक मिले। संक्षेप में ही सीता जी से मिलने और लंका जला डालने का सारा प्रसंग उन लोगों से